अगर आपने कभी सपना देखा हो अपना वेंचर स्टार्ट करने का, अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करने का, तो आप सही जगह पे हैं, जहां आप अपने ड्रीम को, सपने को रियलिटी में बदल सकते हैं। ये जान सकते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको लेने हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। जी हाँ, आप उस प्रोग्राम में हैं जहां हम बताते हैं कि आप अपना वेंचर कैसे स्टार्ट करेंगे। SOME, सेटअप ओन माइक्रो एंटरप्राइज। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको मैं एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कराऊंगी एक लिस्ट ऑफ बिजनेस कि आप कौन कौन सी चीज़ों पे आसानी से अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम एक्सपेंसेस में। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको लेने हैं अपने वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। हेलो, मैं इंद्रावती, कॉन्फिडेंट इम्प्लीमेंटर, आपके साथ इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना वेंचर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेज से गुजरेंगे, तब जाके आप एक सक्सेसफुल वेंचर के बारे में सोच सकते हैं और अपने सपने को रियलिटी में बदल सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं। मैं एक्सेलराई पास आउट स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम किया है। उसके अलावा मैं ILO से कनेक्टेड हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। मैं पिछले 5 साल से करीब 5000 बच्चों को इस कदर खड़ा कर चुकी हूँ, उस स्टेज पे खड़ा कर चुकी हूँ जहाँ वो अर्निंग है, वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए कुछ फिजिकल फॉर्म में हमारे ट्रेनिंग सेंटर है जहां मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को अर्न करने के लिए। अभी आपके इस सेशन में मैं उस 9 मॉड्यूल की चर्चा करूंगी जो मैंने पिछले 5 साल से अप्लाई किया है और लोगों को हेल्प किया है उनके वेंचर तक पहुंचने में। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मेरा नेचर है, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने में विश्वास रखती हूँ। बिकॉज कई चीज़ें जब आप समय से लोगों से सुनते आते हैं, मैं घर वालों से सुनती आई हूँ कि मेरे जो पूर्वज थे वो क्या किया करते थे, काफ़ी लोगों को हेल्प किया करते थे, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी और मैं आज इस जगह पे खड़ी हूँ, तो उनको मैं एक धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगी। चलते हैं उस 9 मॉड्यूल की तरफ जहां जिसको आप फॉलो करेंगे और अपने वेंचर में पहुंचेंगे। सबसे पहला ये है अपने आप को समझना। अपने आप को समझना ये पहला मॉड्यूल और स्टेज है जहां आप अपने जो वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इंटरप्राइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए जरूरी है। अपने आप को समझने के लिए सबसे पहला चीज है अपने स्किल को हाईलाइट करना। आपको ऐसा लगता होगा हमारे पास कौन सा स्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है बेसिकली हम उसकी कदर नहीं करते हैं। ये हमारी आदत है और ये आदत बरसों पुरानी है। आप सोच के देखिए, हमारे अगल बगल प्रकृति ने कितनी सारी चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन हम उसके ना ही कभी बहुत नोटिस करते हैं और ना ही बहुत थैंकफुल होते हैं, ना ही उसको कभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के बारे में सोचते हैं। जो चीज़ें हमें गिफ्ट में एज ए फ्री मिलती है, एक्चुअली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही वैल्यूएबल होती है, लेकिन हम उसे हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसका वैल्यू कम लगाते हैं। जिन चीज़ों को पैसा दे के हम परचेज करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादातर हम अधिक लगाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो स्किल है उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उसको जानिए वो कौन कौन से स्किल आपके पास हैं। स्किल को आप 3 क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ऐसे कौन से स्किल है जिसको लोग अगल बगल सराहते हैं, बोलते हैं काफ़ी अच्छा है और आपको खुद भी फील होता है कि अच्छा है। दूसरे स्किल की बात करें तो कुछ ऐसे स्किल होंगे जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपको थोड़ी शार्पनेस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। ऐसे भी स्किल के आप लिस्ट आउट अभी बनाएंगे इस सेशन के बाद। और तीसरी स्किल जो आपको लगता होगा आपका इंटरेस्ट का है और आप उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन कई कारणों से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी हेल्प करने के लिए मिल जाए तो आसानी से उस स्किल को आप ग्रैब करना चाहेंगे। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में जहाँ पे हम अपने आप को समझ रहे हैं, स्किल को जाने, और ये हमारा दूसरा स्टेप है कि हम गिव एंड टेक रिलेशनशिप को समझें। ये ऐसा यूनिवर्स और वर्ल्ड में हम जिंदा हैं जहाँ किसी भी चीज़ को जब हम देते हैं तो वापस रिटर्न लौट के हमारे पास आता है।
अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में हमें भी हेल्प मिलता है। अगर इस वर्ल्ड में हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं तो वापस हमारे पास पॉजिटिविटी लौट के आता है। मैं चर्चा कर रही हूँ, अगर आप सोसाइटी के किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर या वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंटरप्राइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सोसाइटी के किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके भी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एंड थर्ड, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। जब अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, हमने एसओएमए प्रोग्राम में एक बहुत ही अच्छे गेम के थ्रू बताया है कि कैसे आप अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी सिक्के के दो पहलू हैं, और उस पहलू में हमें बस अपॉर्चुनिटी वाले प्लेस को इंक्रीज करना है और बड़ा करना है अपने माइंडसेट के हिसाब से। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें हमारे पास एज ए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम अपने माइंडसेट को डाउन करके उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते हैं। उस सांप और सीढ़ी के गेम में हम हमारे लिए जो जो चीजें अपॉर्चुनिटी के तौर पे है उसको सांप की जगह पे रखते हैं, और जिन जिन चीजों से मैं नीचे खींची जा रही हूँ, आप अपना परफॉर्मेंस 100% नहीं दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक चैलेंजेस के तौर पे है। उस चैलेंजेस को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किन किन हथियारों का यूज करेंगे, और किन किन चीजों को, किन किन स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन, कॉज एंड इफेक्ट। आप ये जरूर समझते हैं कि हर चीज का कारण होता है और उसका परिणाम भी होता है। अगर आप अपना इंटरप्राइज सेटअप नहीं कर रहे हैं, मतलब या तो आप एम्प्लॉय बनने के कहीं अर्न कर रहे हैं या फिर एज ए लेबर अर्न कर रहे हैं, ये आप जरूर जानिए कि एज ए एम्प्लॉय या लेबर अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो आप अपने आजादी को कैद कर रहे हैं, मुट्ठी में बंद कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को, जो आपके पास है, बिल्कुल इंडिविजुअल जैसे आपके फेस है वैसे ही आपके दिमाग भी बिल्कुल अलग है, बाकियों से अलग है, और उसकी स्वतंत्रता को आप भंग कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। जब इतनी सारी चीजों में आपको स्वतंत्रता चाहिए, हर चीज में आपको कस्टमाइज चाहिए, हर चीज को आपको इंडिविजुअली चाहिए, फिर अपने दिमाग को ये स्वतंत्रता क्यों? आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए। ये अगर कॉज है तो इसका परिणाम क्या क्या होता है? इसका परिणाम, आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप जो करना चाहते हैं उसमें आपका टैलेंट है, अगर आप उसमें काम करें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, मन मार के काम करने के बजाय। चलिए कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट के बारे में जानें। अगर आप अर्निंग है तो आप अपने जो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको काफी अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे, आप एक गुड फैमिली लाइफ दे पाएंगे, आप एक प्रेस्टीज पर्सनालिटी इस सोसाइटी में मेंटेन करके रह पाएंगे। उसके दूसरे एंगल को अगर हम देखें तो आप ये समझिए, अगर आप अर्निंग नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको, आप अपने फैमिली को वो स्टेटस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, उनके फैसिलिटी को नहीं आप पूरी कर पाएंगे। चलते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल की तरफ। पहले मॉड्यूल में हमने जाना कि आप अपने आप को कैसे समझेंगे, किन किन चीजों को उसमें जानेंगे। दूसरे मॉड्यूल में आपको ये जानना है कि लाइफ स्किल क्या होता है और उस लाइफ स्किल को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लाइफ स्किल, अगर आप प्रोफेशनल हैं या प्रोफेशनल नहीं है, लाइफ स्किल ये दिखाता है कि आप एक इंसान हैं। अगर आपके पास लाइफ स्किल नहीं है तो हम और आप एक जानवर के बराबर हैं, उससे कम नहीं हो सकते हैं। लाइफ स्किल जो ज़रूरी है हमारे लिए, वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, पड़ोसी हो, अगल हो बगल हो, किसी के साथ भी अगर आप ग्रुप या इंडिविजुअल पे डिस्कशन या इंटरेक्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है लाइफ स्किल का पार्ट को। लाइफ स्किल में वो 9 वैल्यूएबल स्किल्स के बारे में हमने चर्चा की है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप एक प्रोफेशनल लाइन में, एक इंटरप्राइज के लाइन में जाते हैं, तो आपके लिए वो 9 कौन कौन से वैल्यूएबल स्किल है जो आपको ज़रूरी है जानना। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो 100% परफेक्ट नहीं होती
है। लाइफ स्किल आपके पास भी है लेकिन 100% परफेक्ट मोड में नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि कौन कौन सी पार्ट हमारे लिए अप मोड में है, कौन कौन से में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किन किन चीजों के लिए हमें काफी मेहनत की करने की जरूरत पड़ती है। उस पर हमें जब हम सेग्रीगेट कर लेंगे हमें मालूम होगा कि किन चीजों पे हमें चर्चा ज्यादा करनी है। ऑब्वियसली हमारा ध्यान उस पर अधिक से अधिक जाएगा। वहां हम चर्चा करेंगे अपने फीलिंग और इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे और फीलिंग और इमोशन को कैसे हम मैनेज करेंगे, अपने कम्युनिकेशन के बारे में, एटीट्यूड को कैसे चेक करेंगे और उस एटीट्यूड से क्या प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, लीडरशिप, नेगोशिएशन, टीम बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग वगैरह के बारे में हम लाइफ स्किल में चर्चा किए हैं अपने इस प्रोग्राम HOMA में, जिसका नाम है सेटअप ओन माइक्रो एंटरप्राइज। अभी तक जो हमने आपसे चर्चा की वो ये था सबसे पहला मॉड्यूल कि आप अपने आप को जानिए, दूसरा मॉड्यूल लाइफ स्किल। हम तीसरे मॉड्यूल पे चलते हैं जहां ये जानेंगे अपने आप का केयर आप कैसे करेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में जरूरी है कि आप अपने आप को खुश कैसे रखते हैं। खुश रखने के लिए जरूरी है अपने दिमाग का पॉजिटिविटी लेवल को हमेशा अप रखना, वैसे लोगों से मिलना जहां आप अपने आप को खुश महसूस कर सकें, पॉजिटिव महसूस कर सकें। क्या करना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए बेटर हो, क्या करें जो आपके वर्बल लैंग्वेज को कंट्रोल किया जा सके। सेल्फ सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ सपोर्ट करना। कई बार हम इस तरीके के वेंचर्स में जाते हैं तो हमारा लोगों का जो सपोर्ट होता है वो उतना पॉजिटिव नहीं होता है, तब हम खुद ही खड़े होते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ सपोर्ट करना, और उस वक्त कोई भी ना हो तो खुद के लिए खुद सपोर्ट करना कितना ज़रूरी होता है ये आप बखूबी समझते होंगे। और सेल्फ केयर के पार्ट में अपने आप का कंप्लीट ध्यान रखना। अगर आप कंप्लीटली हेल्दी नहीं है मेंटली और फिजिकली, तो आप एक वेंचर के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जरूरी है जानना कि आप अपना केयर कैसे करेंगे और कंप्लीटली हेल्दी कैसे रहेंगे। एक वेंचर को चलाने के लिए आपके बगैर आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अब तक हमने चर्चा की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, लाइफ स्किल का एंड सेल्फ केयर का। अब चलते हैं तीसरा फिनांस के बारे में जानेंगे, जो आपका चौथा मॉड्यूल है अपने फिनांस के बारे में जानना। फिनांस में आप जानेंगे कि कैसे आप एक्सपेंस करेंगे। एक्सपेंस करने के लिए आपके लाइफ का जैसे प्लान होता है, आज इस महीने का क्या प्लान है, 10 साल के बाद आपके जीवन का क्या क्या प्लान होगा, और अगर बात करें तो इनिशियल 5 सालों में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े और छोटे एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम चर्चा करें तो अगर कोई लोन ले रखे हैं तो हर मंथ उसके खर्चे होते हैं, बेटी की शादी करना, पढ़ाना, एजुकेशन एक्सपेंसेस करना, अपने बुढ़ापे के लिए पैसे खर्च करना, इस तरीके का लाइफ का प्लानिंग होता है। आपको क्या लगता है कि आज के डेट में वो क्या एक्सपेंसेस होगा और आज से 10 साल के बाद वो किस तरीके का एक्सपेंसेस होगा, इन सब चीज़ों को जानना। फिर ये आपको जानना है दूसरे पार्ट में, अपने फिनेंस वाले पार्ट में, कि आपको क्या लगता है कौन कौन से एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं उसको आसानी से कटौती कर सकते हैं। हमने एक चार्ट के थ्रू बताया है कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे अपने एक्सपेंस के जो डेली एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसमें से कौन कौन चीज़ों को स्टॉप नहीं करना है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को आप कट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बंद नहीं करना है। मैं दोबारा ये बात को बोल रही हूँ, अपने एक्सपेंसेस को बंद नहीं करना है, उसको मिनिमाइज करना है, और वो जो एक्सपेंस के पैसे आ रहे हैं उसको कैसे फिनेंशियली स्मार्ट प्लानिंग किया जाए ताकि स्मार्ट सेविंग के थ्रू वो जो खास पैसे आ रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। चलते हैं अपने 5वें मॉड्यूल की तरफ। अब तक हमने चर्चा की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हमने चर्चा की लाइफ स्किल, एंड थर्ड था आपका सेल्फ केयर, फोर्थ था फिनांस, और ये 5वां मॉड्यूल जिसपे हम आ चुके हैं अपने एंटरप्रेन्योर पावर को पहचानना। एंटरप्रेन्योर पावर मतलब आपको ये समझने की जरूरत है कि आप में वो कौन से पावर है जिससे आप सोसाइटी के किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको यहाँ ये जानना है कि कौन सा ऐसा सोसाइटी का प्रॉब्लम है जो आप सामने देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व
कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बिजनेस की तरफ देखते हैं कि कई लोग बिजनेस कर रहे हैं अपने लोकल में, और उस बिजनेस के जगह अगर उस बिजनेसमैन की जगह अगर आप खड़े होते तो किन किन प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। और वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अगर आप उस एंटरप्रेन्योर जर्नी में शामिल होते तो आपके पास वो कौन कौन से पावर होते उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसमें हम कई सारे स्टोरी और एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक्टिविटीज के थ्रू जानेंगे कि आपके पास वो कौन कौन से पावर हैं, अपने अगल बगल की किन चीज़ों को कलेक्ट करना है। काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड है ये चीज़ें, और आप बहुत आसानी से अपने उस पावर को पहचान पाएंगे, या यूं कहें कि आप खुद को पहचान पाएंगे। अब चलते हैं अपने छठे नंबर के मॉड्यूल पे, जहाँ पे हम लोग जानेंगे अपने बिजनेस आइडिया को, और अपने बिजनेस और अपने बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा वहाँ पे कि एक माइक्रो बिजनेस का क्या मॉडल होता है, और माइक्रो बिजनेस के मॉडल में आपको ये बहुत ज़रूरी होगा जानना कि आपके लोकल में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसका प्रॉपर लिस्टिंग बनाना उस बिजनेस आइडिया का, और उस लिस्टिंग के बाद आपको ये डिसाइड करना कि विच वन इज द बेस्ट आइडिया फॉर यू। मतलब आपको लगता है कि इन आइडियाज में से आप किसके लिए सुटेबल है। हम कई एंगल से इसको चेक करने का टूल्स अपनाए हैं इस HOME प्रोग्राम में, जहां आप ये जानेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस आइडिया को कंप्लीटली चेक करेंगे कि वो हमारे लायक है या नहीं है। कंप्लीटली मार्केट सर्वे करेंगे, अपने बिजनेस प्लान को चेक करेंगे, और शॉर्ट एनालिसिस जो आपके पास स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी है वो आपके बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे कई टूल्स के थ्रू हमारे पास जो बिजनेस टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिससे आप चेक करेंगे कि आपने जो बिजनेस आइडिया सोचा है वो आपके लिए कितनी परफेक्ट है। चलते हैं अपने 7th मॉड्यूल की तरफ, जहां ये जानेंगे कि आपका बिजनेस प्लान और मार्केटिंग प्लान क्या होगा। ये हमारा 7वां मॉड्यूल है और 7वें फेज में हम लोग हैं। 7वें मॉड्यूल में ये जानेंगे कि हमारा जो बिजनेस आइडिया, बिजनेस जो प्लान है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है बिजनेस आइडिया को। आपने जो बिजनेस आइडिया लिया है उसको बिजनेस प्लान की तरह सपोर्ट करना, और एक मार्केटिंग प्रॉपर प्लान बनाना। एक डेप्थ स्टडी है कि आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस एंटरप्राइज के लिए आपको कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करने हैं, कहाँ कहाँ पे मार्केट करेंगे, कैसे आप टारगेट लोगों तक पहुँचेंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं। कई बार हमारे जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, हमें सर्च करने पड़ते हैं, हमें सर्वे करने पड़ते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करें कि हम जो सर्विसेज बना रहे हैं वो उनके लिए सुटेबल है या नहीं है। उसके लिए मार्केट के लिए हम यहाँ पे 4 P's का यूज करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के लिए। उसके थ्रू चेक करेंगे कि कैसे हम अपने जो हमारा सर्विसेज होगा उसका मार्केट कैसे करेंगे, और थोड़ा डिटेल में जानेंगे 7 P's के बारे में, जहाँ पे हम पीपल, प्रोसेस एंड एविडेंस, फिजिकल एविडेंस के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कौन सा प्रोसेस अपनाएं, कौन से अपने टीम में रखें, और कैसे प्लेसमेंट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूल्स के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने चीज़ों का मार्केटिंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और थोड़ा आगे के मॉड्यूल में जाएंगे तो जानेंगे हम लोग कि कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं, जो आज के युग में, कोविड के युग में इजीली अवेलेबल है। अब चलते हैं अपने 8th मॉड्यूल में, जहां हम लोग कॉस्ट, फिनांस एंड कैश फ्लो के बारे में जानेंगे। इस मॉड्यूल में कंप्लीटली आप समझेंगे कि आपका जो एक्सपेंस होगा एज ए सिंगल कॉइन भी, वो कितना एक्सपेंस होगा। ईच एंड एवरी सेक्टर, जहां आप अपना बिजनेस का डिसाइड कर चुके हैं कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, आपका बिजनेस प्लान डिसाइड हो चुका है, कौन से लोगों को मार्केट करने जा रहे हैं, उनको कहाँ ढूंढेंगे, कैसे उन तक पहुंचेंगे, कितने स्टाफ रखेंगे, कितना मटेरियल बनाएंगे। यहाँ पे ये भी जानेंगे कि
आप अगर एक यूनिट बना रहे हैं तो उसके क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, फिक्स एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम किसको प्रॉफिट बोलते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में एग्जैक्टली आप डिटेल में समझेंगे कि कितने प्रोडक्ट या सर्विस आप मंथली ऑफर करेंगे ताकि आपका जो बिजनेस है वो माइनस में ना जाए तो प्लस में भी ना ही जाए। ऐसे स्थिति में आप आएंगे जहां से अगर आप अधिक करते हैं तो आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और प्रॉफिट किसको बोलते हैं, क्योंकि कई बार जब हमारे पास पैसे बिजनेस से आने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए प्रॉफिट है। ये समझने की जरूरत है कि जो फिक्स एक्सपेंसेस, जो मशीनरी हमने लगाए हैं वो 5 साल के बाद फिर से लगाने पड़ेंगे। तो अगर वो पैसे को हम अगेन इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो हमारे लिए एक बर्डन के तौर पे बन जाएगा और अपने पैसे को कैसे खर्च करेंगे वो भी हम वहाँ पे जानेंगे। अब चलते हैं अपने 9 मॉड्यूल पे। 9वें मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को अपने बिजनेस से सेग्रीगेट रखेंगे। आपको ये जानना है कि जैसे आप एक एंटिटी है वैसे ही बिजनेस भी एक एंटिटी है और अपने अकाउंट और बिजनेस को अकाउंट को मर्ज करने के बजाय, मेसी करने के बजाय बिल्कुल सेपरेट रखने की ज़रूरत है। कंप्लीट कैश फ्लो का समरी प्लान बनाना कि आपके पास कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं और कैसे पैसे जा रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि एक एक रुपए का आइडिया हो आपको कि हर मंथ में कितने आते हैं और कितने जाते हैं अपने प्लान के तहत आपके हिसाब से। अब चलते हैं अपने उस 9 समरी जो हमने 9 मॉड्यूल बताया है उसके समरी की तरफ। ये 9 मॉड्यूल चल रहा था एक सेटअप प्रोग्राम जो हमारा है, सेटअप ओन माइक्रो एंटरप्राइज, जिसको SOME हम बोल रहे हैं। ये 30 डेज का प्रोग्राम है हमारा और इस प्रोग्राम में आपको क्या फायदा होगा ये आप जरूर समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम समराइज करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट यू कैन गेट। सबसे पहले आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात, कौन कौन से मॉड्यूल हैं जहां से होके आपको गुजरना होगा, आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा और छोटे छोटे स्टेप होंगे जो बहुत आसानी से लेकर आप अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, आपके पास सिंगल पॉइंट का कैलकुलेशन होगा, आपको पता होगा कि हमारा एस्टिमेशन क्या है, हमको कितने खर्च करने हैं। बिल्कुल प्लान की तरह आप एक आगे बढ़ेंगे और अपने वेंचर को आसानी से सेटअप कर पाएंगे। और अंत में हम एक बार फिर अपने 9 मॉड्यूल को आपको दोहराते हैं। सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको लाइफ स्किल के बारे में जानना होगा। तीसरा ये है कि आप अपने आप का केयर करिए। चौथा, आप अपने फिनांस के बारे में जानिए कि कैसे फिनांस को आप मैनेज कर सकते हैं। पांचवी बात, अपने एंटरप्रेन्योर पावर को पहचानिए कि क्या पावर है एक इंडिविजुअल में और आप क्या चेंजेस इस सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। छठी बात, आप अपने बिजनेस और बिजनेस आइडियाज के बारे में जानेंगे। और सातवीं, बिजनेस प्लान एंड मार्केटिंग प्लान के बारे में जानेंगे। और नौवां, कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके बारे में बहुत आसानी से समझेंगे। जो इन सब चीज़ों में हमने जाना वो ये है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं स्टेप अपने वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। और जल्दी करिए, नीचे के बटन पे क्लिक करिए और जानिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और अपने स्किल को पहचानिए और अपना वेंचर खड़ा करिए। अपने दिमाग को वो आज़ादी दीजिए। फिर मिलते हैं अपने नए कोर्स में, तब तक के लिए गुड लक।